अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम आज चैप्टर 12 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो गया तो हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आज देखेंगे। उसके फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ मैन राइजेस हिज लेफ्ट हैंड इन प्लेन मिरर, द इमेज फेसिंग हिम ही इज रेजिंग हिज राइट हैंड, एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन है कि एक आदमी प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पर एक हैंड है जो कि क्या है, लेफ़्ट साइड। मिरर पे उसको जो रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है वो क्या है, उस हैंड का राइट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसने अपना लेफ़्ट हैंड क्या हुआ है, राइज किया हुआ है, लेकिन उसका जो इमेज शो हो रहा है वो आपको किसका हो रहा है, राइट हैंड का। अब ये पूछा गया है कि हमने इस बात को एक्सप्लेन करना है कि वाई, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास में, हम पहले इनमें दो तीन चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, हमने 2 टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ी थी, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो हमारे पास कन्वेक्स के अंदर वर्चुअल, हम यहाँ पे लिख लेते हैं साथ ही, कन्वेक्स के अंदर हमारे पास वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज जो होता है वो इमेज बनता है। इसी तरह अगर हम कनकेव की बात करें तो कनकेव के अंदर हमारे पास रियल, इन्वर्टेड, हम कनकेव के अंदर डिफरेंट पोजीशंस लेते हैं, मींस कि हम चेंज कर करके देखते हैं, एफ बिटवीन 2F और प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं, इमेज बन रहे होते हैं, स्मॉल, इक्वल एंड हमारे पास क्या आ जाता है, लार्ज। हमने दोनों टाइप्स देख ली, कन्वेक्स भी और कनकेव मिरर की भी। अब हमारे पास थर्ड आ जाता है कि अगर हम प्लेन की बात करें, प्लेन मिरर जब आ जाएगा तो हमारे पास किस तरह का इमेज बनेगा। प्लेन मिरर के अंदर आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी अल्फ़ाबेट, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस तरह बी लिखते हैं, तो बी लिखा हुआ है एक वर्ड, हम उसको मिरर के सामने करते हैं तो हमें जो बी है वो ऐसे लिखा हुआ नज़र आता है, ठीक है। अगर हम ये तो हमने इसमें देख लिया, तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास इसके अंदर, प्लेन के अंदर किस तरह का इमेज बनेगा, पहले हम वो देख लेते हैं। हमारे पास एक बनेगा वर्चुअल, सेकंड इक्वल इन साइज होगा। क्यों? क्योंकि जितना बी का, फॉर एग्जांपल अगर आपने बी का साइज़ है या कोई भी अल्फ़ाबेट या कुछ भी रखा, जितना उस वर्ड का साइज़ होगा उतना ही हमें मिरर के अंदर नज़र आएगा। हमने देख लिया वर्चुअल बना, इक्वल इन साइज बना, इन इमेज जो था ये क्या था, इन्वर्टेड भी था। तो वर्चुअल, इक्वल, इन्वर्टेड, ठीक है। अगर हम इन्वर्टेड की बात करें तो इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल उल्टा बनना। हम यहाँ पे बी से तो इतना एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हमने पी लिखा, ठीक है, तो पी जब इन्वर्ट होगा तो हमारे पास कुछ ऐसा शो होगा, ऐसे। अब हमें तो ये तो नहीं है कि हम मिरर पे देख रहे हैं, हम पी देख रहे हैं तो हमें बी नज़र आए, तो हमारे पास एक इमेज बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, लेटरल इमेज। क्या होगा हमारे पास, लेटरल इमेज, जो क्या होगा कि इन्वर्टेड बनाएगा। इन्वर्टेड, इसका ये मतलब होगा प्लेन मिरर के अंदर इस तरह का इमेज बनेगा कि वो जस्ट उसकी साइड कैलिन डायरेक्शन उल्टा नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसा इमेज है वैसा ही होगा, बट इन ऑपोजिट, मतलब उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, टोटली इन्वर्टेड नहीं होगा। बी है, आपको उल्टा बी नज़र आएगा, लेकिन पी की जगह आपको बी नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए मिरर के अंदर जो हमारे पास किस तरह का इमेज बनेगा, हम उसके अंदर लेटरल इमेज जो है वो फॉर्म होगा। इसकी वजह से हमें राइट हैंड जो है उसके, सॉरी लेफ्ट हैंड जो है हमें राइट नज़र आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन वाई लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स। उसने कहा है कि लाइट रेज जो है वो बाउंड्री पे ही क्यों रिफ्लेक्ट करती है। अपने वर्ड्स में हमने उस चीज़ को क्या एक्सप्लेन करना है।
अगर हम देखें, हमने पढ़ा है फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। हमने क्या पढ़ा था, ये हमारे पास क्या था, कोई भी डेंसर मीडियम, ये हमारे पास क्या था, कोई भी रेयर मीडियम। हम अगर वैसे भी लिख लें तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये हमने ली थी एयर, ये हमने लिया था ग्लास। हम क्या कर रहे थे कि कोई भी लाइट रे यहाँ से आ रही थी, जैसे ही हमने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमने नॉर्मल ड्रा की थी तो रेयर से जब वो नॉर्मल के अंदर जाती थी टूवर्ड द नॉर्मल हो जाती थी ऐसे, ठीक है। ये किस वजह से होता था, क्योंकि एयर के अंदर लाइट का जो मूव कर रही थी उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, मैक्सिमम, मतलब सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ट्रेवल करती है लाइट वो इन एयर में होती है। जब उसका मीडियम चेंज हुआ, मीडियम के चेंज होने की वजह से उसकी जो स्पीड थी वो भी क्या हुई, चेंज हो गई। जब स्पीड चेंज हुई तो जो लाइट रे थी वो क्या होगी, रिफ्रैक्टेड होगी, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं कि लाइट रे जो है रिफ्रैक्टेड एट बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ जो है चेंज होने की वजह से लाइट रे जो हुई वो रिफ्रैक्टेड हुई एट बाउंड्रीज। क्योंकि बाउंड्रीज पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक बाउंड्री है, यहाँ पे एयर जो है वो ख़त्म हो रही है और ग्लास जो है वो शुरू हो रहा है। इसलिए जैसे ही वो इस बाउंड्री पे आएगी तो मीन्स वो एक मीडियम ख़त्म होने के बाद दूसरे में इंटर हुई तो उसकी जो स्पीड होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास मेन जो फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से ये सारी चेंज रिफ्रैक्टेड होता है वो किसकी वजह से होता है, स्पीड की वजह से। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई अ फिश अंडर वाटर अपेयर टू बी एट डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस दैट एक्चुअली इज, डज इट अपेयर डीपर और शैलोअर। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने एक्सप्लेन करना है कि अगर हम देखें फॉर एग्जांपल में यहाँ पे बना लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वाटर है, वाटर के अंदर इस पोजीशन पर कहीं फिश जो है वो मूव कर रही है, लेकिन जब हम इधर से देख रहे हैं उसको, कोई भी वुमेन आई जो है वो उस फिश को यहाँ पर देख रही है तो उसको ये जो फिश होगी या तो बिल्कुल हमें उसका जो रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा था हमें बिल्कुल अपर लेवल पे वाटर पे हमें लग रहा होता है कि बिल्कुल अपर लेवल पे है, या कहीं हमें यहाँ पर कह ले कोई फ़िश जो है वो नज़र आ रही होती है कि फ़िश जो है वो मूव कर रही है, स्विम कर रही है उसके अंदर। उसने कह के अब हमने ये बताना है कि ये जो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक्चुअली हमने कहा कि फ़िश यहाँ मूव कर रही है और हमें वो नज़र यहाँ आ रही है, कैसे एक्सप्लेन करना है, वाई। अभी हमने यहाँ देखा, इसी चीज़ को हम उसमें देखेंगे कि जब हमारे पास लाइट रे एयर से रेयर मीडियम से डेंसर के अंदर गई तो क्या होगा, वो अपने नॉर्मल टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल के मतलब चले जाएगी। लेकिन जैसे ही हमारा मीडियम चेंज होगा, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वाटर जो है हमारे पास डेंसर मीडियम है और हमारे पास ये जो एयर होगी ये आपके पास क्या होगी, रेयर मीडियम। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर देखें, हमने एक और एंड सेकेंड बाउंड्री बना दी। अब ये हमारे पास फर्स्ट मीडियम हो गया, इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो जो लाइट रे होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस फिश पे, ये जहाँ पे कोई फिश प्रेजेंट थी, लाइट रे सारी उसके ऊपर क्या कर रही थी, फॉल कर रही थी, ठीक है। फॉल करने के बाद जब लाइट रे यहाँ से इस पोजीशन पे पहुँची, ठीक है, हमें क्या होगा, जैसे ही इसकी मीन्स के एंड वाली बाउंड्री यहाँ पे इसका रेयर मीडियम डेंसर मीडियम ख़त्म हो गया। अब उसने किस में जाना है, रेयर में। हम यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रा कर लें, किसी भी एक पॉइंट पे हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रा कर लिया, और जो हमने कंडीशन पढ़ी थी इसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पिछले वाले पॉइंट पे, ये टोटल उनमें कि जैसे ही वो रेयर से डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इस तरह बेंड, इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। जब हमें बेंडिंग होगी तो इस जगह पे जो प्रेजेंट फिश थी, जब हम उसको इस पॉइंट से देखेंगे यहाँ से, तो हमें क्या होगा, वो अपनी ही पोजीशन से ऊपर दिखाई देगी। तो इसलिए वो जो फिश होगी हम कह सकते हैं कि वो फिश जो होगी, अ फिश अंडर द वाटर अपेयर टू बी शैलोअर, डीपर भी नहीं होगी, शैलोअर, बिकॉज अपेरेंट डेप्थ इज ऑलवेज लेस देन द रियल डेप्थ।
मीन्स जो उसकी अपेरेंट डेप्थ होगी जहाँ पे हमें नज़र आ रही होगी वो रियल डेप्थ से हमेशा क्या होगी, कम होगी। वो मैंने आपको बता दिया कैसे। एंड इमेज ऑफ फिश इज फॉर्म्ड अपेरेंट डेप्थ आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो उसके इमेज है वो अपेयर हो रहा है, किसकी वजह से, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि जब हम डेंसर से रेयर में जाएंगे तो जो नॉर्मल होगी वो अवे फ्रॉम जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, जिसकी वजह से वो हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से मतलब कहीं साइड पे नज़र आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई और वाई नॉट कनकेव मिरर आर सूटेबल फॉर मेकअप, कि हम मेकअप के लिए कनकेव मिरर क्यों यूज़ करते हैं, क्यों सूटेबल है। अगर हम देखें यहाँ पे हम कन्वेक्स की बात करें, मेकअप करें हम जब, तो हमने उस चीज़ को मेकअप करने के लिए कनकेव मिरर या कन्वेक्स की तो नहीं बात नहीं की, मेंशन कर दिया क्यों और वाई नॉट क्यों नहीं। तो अब हम देख लें, एक तो कनकेव मिरर के अंदर रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, हमारे पास स्मॉल भी बन रहा है, इक्वल भी बन रहा है और लार्ज भी बन रहा है। अब हम देखें कि अगर हमने यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल कनकेव मिरर ले लिया, ये उसका पोल पॉइंट हो गया, ये उसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया है उसका, हम 2f ले लेते हैं, ठीक है। जब हमने ये 3 पॉइंट्स ले लिए तो हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि हमारा किस पॉइंट पर इमेज किस तरह का बनता है। अगर हम बियॉन्ड 2f रखेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल। अगर हम 2f पर ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अगर हम बिटवीन इधर ले आएंगे तो लार्जर होगा, ठीक है, थोड़ा सा लार्जर होगा, ज़्यादा नहीं लेकिन लार्जर आएगा आपके पास। अब अगर हम f पर ले आएंगे तो इमेज होगा वो फॉर्म भी नहीं होगा। जब हम कनकेव मिरर यूज़ करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हम है, उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट प्लेस होना चाहिए वो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड उसके पोल के दरमियान, ठीक है। तब क्या होगा, हमें इन लार्ज और वर्चुअल इमेज जो होगा कि फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे बनाओगे तो आपको लार्ज इन साइज और वर्चुअल इमेज जो होगा वो शो होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। कन्वेक्स मिरर इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर वैसे ही स्मॉल बनेगा, तो हम कनकेव मिरर इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर के दरमियान, तो हमारा जो इमेज बन रहा होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और इनलार्ज होगा, और फिर उस फेस का जिसको हम क्या करें, जिसका हमें इमेज चाहिए। सेकेंड, ये तो वाई को गया, वाई नॉट, ठीक है। वाई नॉट इसलिए कि अगर आपका वो पर्सन इस जगह पर स्टैंड नहीं करेगा बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के दरमियान, तो आपका जो इमेज होगा ना तो वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल भी नहीं बनेगा, आपके पास इरेक्ट भी नहीं बनेगा और ना ही इनलार्ज आएगा। या तो आपके पास वो स्मॉल हो जाएगा, मीन्स कि आप प्रॉपर उसको बेस्ट नहीं होगा एज अ मेकअप यूज़ करने के लिए। मिरर जो कनकेव मिरर होगा फिर वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, प्रॉपर हमें वो सही इमेज नज़र नहीं आएगा, क्लियर नज़र नहीं आएगा। इसलिए ये सूटेबल नहीं है कि अगर आप वो पर्सन जो उसको यूज़ कर रहा है वो स्टैंड नहीं करता प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के दरमियान, तो कनकेव मिरर सूटेबल नहीं होगा फॉर मेकअप, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज द ड्राइवर साइड मिरर इन मैनी कार्स कन्वेक्स रेदर देन द प्लेन और कनकेव। उन्होंने कहा कि जो हमारी गाड़ी होती है या ड्राइवर जो होते हैं उनकी जो गाड़ी होती है उनकी जो साइड्स पे मिरर लगे होते हैं, उन्होंने कहा कि वो हम कन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू प्लेन और कनकेव। अगर हम प्लेन और कनकेव की, यही फिर वो सारी में आ जाएगी कि हमने इनको क्यों यूज़ किया। ये तो हमारे पास आ जाता है कि डिफरेंट केसेस पे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तब हमारे पास क्या होगा, कौन सा इमेज बनेगा कनकेव के अंदर। अब अगर हम वैसे ही अगर बात कर लें इससे पहले कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे गाड़ी का मिरर है, हमारे पास ये पीछे सारी गाड़ियाँ, डिफरेंट गाड़ियाँ जो हैं वो आ रही हैं।
सबसे पहले हम कन्वेक्स केस की बात कर लेते, सॉरी कनकेव की बात कर लेते हैं। कनकेव में एक तो हमारे पास रियल होता है, या तो हमारे पास स्मॉल इमेज साइज में रहता है, देन हमारे प्लेस कौन सी किस पॉइंट पे गाड़ी है उसके अकॉर्डिंग, अगर तो वो मतलब बियॉन्ड 2F होगी तो वो स्मॉल बनेगा, तो हमें क्या होगा एक नहीं मोर देन, क्योंकि आपके पीछे सिर्फ एक गाड़ी तो नहीं आ रही होती, हमें सिर्फ एक को तो नहीं फोकस करके देखना, मतलब वो देख रही होती है कि पीछे एक कार है तो बाकी सिर्फ सारी कार सिर्फ एक ही कार पीछे है। ऐसा हो सकता है समटाइम के 2-3 हम पीछे 3-4 गाड़ियों को भी देखना पड़ता है कि वो जो आ रही हैं कि उनकी स्पीड कितनी है। समटाइम क्या होता है कोई ओवरटेक आ जाता है, बहुत स्पीड से लेकर आ जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपने ड्राइव करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास इतना उस पीछे आने वाली गाड़ियों का साइज़ होना चाहिए कि हमें मोर देन वन कार जो है वो इजीली कार जो है वो नज़र आ सके। तो उसके लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, एक तो हमारे पास वर्चुअल इमेज बनाते हैं, सेकेंड वन क्या होगा इरेक्ट होगा, बिल्कुल सीधा होगा, थर्ड वन क्या होगा मेन पॉइंट स्मॉल होगा। स्मॉल होने की वजह से आपको उस मिरर के अंदर पीछे वाली काफ़ी गाड़ियाँ जो होंगी वो इजीली नज़र आ जाएंगी। ठीक है, प्लेन हमने इसलिए यूज़ नहीं किया कि अगर हम बात करें कि वर्चुअल भी बनेगा तो इक्वल इन साइज, फॉर एग्जांपल जितना वो गाड़ी का साइज है तो वो सिर्फ एक ही नज़र आएगी। तो और कनकेव इसलिए नहीं यूज़ किया, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा लार्ज और उसका वो इमेज बनना क्या हो जाएगा फॉर्म्ड हो जाएगा, तो हमें सिर्फ वही गाड़ी नजर आएगी, उसके पीछे वाली नज़र नहीं आएगी। अगर सडनली कोई आ जाती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी या मूव करवाना या उसको कंट्रोल करने का होता है डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। क्या क्यों यूज़ करते हैं, उन्होंने कहा कि कन्वेक्स मिरर हमें क्या देते हैं, इट गिव एन अपराइट इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज, इट प्रोवाइड वाइड फील्ड ऑफ व्यू एज इट कर्व आउटवर्ड, कि पीछे जितनी आ रही होती हैं वो लार्ज व्यू तक हमें क्या करते हैं गाड़ियाँ नज़र आ रही होती है, इसलिए हम कन्वेक्स लेंस क्या करते हैं यूज़ करते हैं। 12.6 में व्हेन एन ठीक है व्हेन एन ऑप्टिशियन टेस्टिंग रूम इज स्मॉल ही यूज अ मिरर टू हेल्प हिम टेस्ट द आई साइट ऑफ हिज पेशेंट, एक्सप्लेन व्हाई। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन किया गया है कि जब आप किसी भी डॉक्टर के पास आई साइट चेक करवाने जाते हो तो उसका जो आई साइट चेक करने वाला रूम होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। आपने भी एक्सपीरियंस, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ग्लासेस लगे होंगे, उन्होंने उस रूम का एक्सपीरियंस किया होगा। वहाँ पे जब ग्लास चेक करवाने जाते हैं वो छोटा सा एक रूम होता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन वाई, कैसे मतलब हमारे आई साइट के अंदर ह्यूमन आई के अंदर इमेज जब रेटिना पर बनता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं रिलैक्स होता है या हमारे पास वो टेंस्ड होते हैं, मीन्स कि उसकी फोकल लेंथ उसके लेंस के अकॉर्डिंग ही उसमें चेंजिंग आ रही होती है। अगर हम देखें तो डिफेक्टेड पढ़े थे हमने, 2 डिफेक्ट, एक था फोर साइडनेस एंड सेकंड था नियर साइडनेस। अगर हम नियर की बात करते तो नियर वाली चीज़ें हमें नज़दीक सही नज़र आ रही थी, फॉर वाली नहीं। अगर फॉर की बात करें तो जो फॉर डिस्टेंस था वो तो हमें सही था, लेकिन नज़दीक वाली चीज़ें नज़दीक। अब रूम बहुत छोटा है, फॉर एग्जांपल अगर रूम है आपके पास इतना सा, हमने ये रूम में यहाँ पे आप बैठे हुए हो, यहाँ तक आपको ये तकरीबन इधर तक जो है वो चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नज़र आ रहा है, लेकिन इससे नज़दीक की जो होगी आपकी आईसाइट वो वीक है, इससे नज़दीक आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि उस रूम के अंदर इस वॉल के ऊपर प्लेन मिरर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, प्लेन मिरर लगा होता है। अगर हम क्या कर दें अपने ऑब्जेक्ट को, फिर अब हमने ये तो हमने बता दिया कि आप यहाँ बैठे हुए इस वॉल के ऊपर प्लेन मिरर लगा हुआ है। अब हमने क्या करना था, आईसाइट किस तरह वो चेक करते हैं, एक बॉक्स कह ले उसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, स्मॉल बी और कैपिटल बी। वो क्या करते हैं अगर इसके दरमियान में कहीं रख दें, फॉर एग्जांपल उन्होंने इसको कहीं इधर स्टैंड कर दिया, अब क्या होगा इसके अकॉर्डिंग जो इमेज बन रहा होगा वो कहीं इस पॉइंट पर बन रहा होगा या किसी इस पॉइंट पे बन रहा होगा, फिर भी हमें क्या होगा वो प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो नियर साइडनेस की बात कर रहे हैं वो 17 सेंटीमीटर या इससे इतने डिस्टेंस तक हमें चीज़ नज़र आ रही है, नज़दीकी इससे ज़्यादा जो नज़दीक है मतलब चीज़ें हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही। अब तो ये उससे भी ज़्यादा नज़दीक आ गई हैं।
अब इस चीज़ को क्या होता है आपने देखा होगा, वो इस जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो यहाँ पर नहीं इस जगह पर लगाए जाते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख लिया होता है यहाँ पे ABC कुछ भी। अब इस अल्फ़ाबेट का इस स्क्रीन पर प्लेन मिरर के अंदर इमेज बन रहा होता है जो इक्वल इन साइज होता है। विजुअल इमेज होता है, विजुअल मीन्स कहीं उस मिरर के अंदर कहीं पीछे बन रहा होता है, मीन्स हमें लग तो वो मिरर के ऊपर रहा होता है लेकिन वो मिरर के पीछे होता है। सेकंड में हमारे पास क्या आ जाते हैं, लेटरल, कि जैसा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा, ये देखें जैसे बी था तो हमें इस तरह ही, सॉरी पी था तो हमें बी नज़र नहीं आएगा, हमें पी ही नज़र आएगा, जो क्या होगा ऐसे होगा। इसके अकॉर्डिंग फिर वो क्या करते हैं, आईसाइट चेक करते हैं। इस तरह का वो रूम होता है। अब अगर हम यहाँ पे भी देख लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसमें कहते हैं टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ अल्फाबेट फ्रॉम द पेशेंट द ऑपरेशन यूज प्लेन मिरर इफ हिज टेस्टिंग रूम इज स्मॉल, कि अगर उसका ये तब होता है जो मैंने भी आपको बताया, इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ अल्फाबेट किया जाता है जब उस पे जहाँ पे हम ग्लासेस आईसाइट चेक करवा रहे हैं उसका जो रूम है वो क्या हो, स्मॉल हो। इन दिस वे अल्फ़ाबेट अपेयर इन डबल डिस्टेंस, वही अल्फ़ाबेट जो यहाँ पर थे पहले इतने डिस्टेंस पे थे और आपको यहाँ पर शो हो रहे थे, अब वही अल्फ़ाबेट आपको डबल डिस्टेंस पर क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे, अपेयर होंगे। एंड साइज, देन द साइज ऑफ रूम, उस रूम के साइज से, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज द थिकनेस ऑफ अ लेंस इफेक्ट इट्स फोकल लेंथ। उसने कहा कि फोकल लेंथ जो है वो लेंस को कैसे इफेक्ट करती है। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, शॉर्ट फोकल लेंथ और लॉन्ग फोकल लेंथ। यहाँ पे हमारे पास जो आएगा, फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस के। फॉर एग्जाम्पल कैसे, हमने यहाँ पर एक बना लिया, ये हमने लेंस बना लिया, ये इसका प्रिंसिपल फोकस, ये भी इसका प्रिंसिपल फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है, फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है, फोकल लेंथ। अब आपने क्या किया, अपने लेंस को थिक कर दिया, ये आपके पास थिक हो गया। अब इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो इस पॉइंट पे इसका सेंटर बनेगा, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए जैसे ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जैसे आप इसको थिक करते जाएंगे फोकल लेंथ जो डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे आप थिन करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी फोकल लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उसकी क्या होती है, फोकल लेंथ। तो हम ये भी कहें, इसका आंसर मेरे पास कुछ इस तरह आएगा कि जब थिक लेंस यूज़ करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा आपके पास क्या होगी, शॉर्ट फोकल लेंथ होगी, और जब हम थिन लेंस यूज़ करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा आपके पास क्या होगी, लार्ज होगी। बिकॉज बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थिक इज मोर देन अ थिन लेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन विल कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ विजुअल इमेज, कि हमने कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कि हम कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, वो हमें कब विजुअल इमेज देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस बना लिया, ये ऑप्टिक प्रिंसिपल फोकस 2f हमारा f और हमारे पास क्या आ जाएगा 2f। अब हमने क्या करना है, हमने इन लार्ज और विजुअल, क्या हमारे पास विजुअल और लार्ज इमेज लेना है। कन्वेक्स लेंस के ऊपर अगर हम बियॉन्ड 2f रखेंगे, स्मॉल इन साइज, 2f पे रखेंगे इक्वल इन साइज, बिटवीन 2f एंड f रखेंगे तो लार्जर एंड रियल, f पे लेके आएंगे नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के दरमियान, ठीक है, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट के दरमियान प्रिंसिपल इधर कहीं क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, तो हमारे पास आफ्टर पासिंग ऐसे ऐसे, और जब हम इनको क्या करेंगे ऐसे बैकवर्ड लेके जाएंगे तो हमारे पास इस पॉइंट पर विजुअल इमेज क्या होगा, फॉर्म्ड होगा, ठीक है।
तो ये डायग्राम उसके साथ बनेगी और आप इसको लिखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो आपके पास क्या होगा, विजुअल होगा। फॉर अंडर व्हाट कंडीशन विल कन्वर्जिंग लेंस फ्रॉम अ रियल इमेज दैट इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, के सेम साइज कहाँ पे होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारा 2f पे होगा ऑब्जेक्ट तो जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो इक्वल इन साइज होगा। इसी में बना लेते हैं, 2f पे हमने रखा, इतना सा ऑब्जेक्ट था, लाइट रे गई, यहाँ से वो बेंड होकर प्रिंसिपल फोकस से पॉइंट से पास की, सेकेंड लाइट रे लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है और उससे क्या किया, मीट किया। जब आप स्केल से बनाओगे तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो इक्वल इन साइज होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट आपका प्लेस होगा 2f के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद अ लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। उसने कहा है कि रिफ्लेक्ट जो हमारी टेलीस्कोप होती है उसमें हमारे पास टू टाइप के लेंस यूज हो रहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और आईपीस। हम ऑब्जेक्टिव की लार्ज फोकल लेंथ क्यों रखते हैं, अगर हम किस लिए, हम मैग्नीफिकेशन के लिए, फॉर हायर मैग्नीफिकेशन। यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन फार्मूला कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये क्या है, मैग्नीफिकेशन, टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए, हायर मैग्नीफिकेशन। अब अगर हम देखें हमारी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी मैग्नीफिकेशन आएगी। अगर हम उसकी फोकल लेंथ कम कर देते हैं उसकी मैग्नीफिकेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट्स मीन के रिलेशन जो है मैग्नीफिकेशन एंड फोकल लेंथ के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ इसलिए लार्जर रखते हैं कि हमारे पास जो उसकी मैग्नीफिकेशन है, जो हम इमेज फॉर्म करें वो हाईली मैग्नीफाइड हो, ठीक है, और क्योंकि उनके दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें, कंप्लीट करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे।